इस पिज्जा का नाम होना चाहिए बाइक का टायर पिज्जा। यूट्यूबरों को और ब्लॉगरों को शायद पैसे दे के इसकी मार्केटिंग प्रमोशन करवा रहे हैं। एज सच प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है। हो सकता है कि जादुई तौर पे और जगह उसने सॉस डाला हो, सिर्फ पेपरोनी में भूल गया हो। ऐसा वैसे होने के चांसेस कम है। इनका सिर्फ ड्रामा ये है कि बड़ा डब्बा लो, बड़े डब्बे का शो शशका मारो और पिज्जा बेच दो। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बिग पिज़्ज़ा का रिव्यू करने जा रहे हैं। बिग पिज़्ज़ा जैसे कि बड़ी शोहरत इख्तियार कर चुका है कि उनका पिज़्ज़ा का साइज़ बड़ा है, और मैंने बड़े शोदे वाली रिव्यूज़ पे देखी हैं इनकी और इनकी, जिन्होंने बिग पिज़्ज़ा का रिव्यू किया है, बड़ा शशके में मंगाया है। तो मैंने ये सोचा कि बजाय ये जो शोदे वाले रिव्यू बनाते हैं, हम उनको कॉल करें, बिग पिज़्ज़ा मंगाएं और यहाँ पे उसकी मुकम्मल तौर पे लें कि वो ठीक है कि फारिग। तो अब हम बिग पिज़्ज़ा को कॉल मिलाते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। हेलो, वालेकुम सलाम जी। बेटा वो आपका 30 इंच वाला बिग पिज़्ज़ा ऑर्डर करना था। Order will be delivered within 60 to 70 minutes. Payment mode will be cash. Thank you for calling the Big Pizza. Take care. Allah Hafiz. अच्छा जी, हमने अब बिग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, तो अब हम इंतजार करते हैं और देखते हैं कि नमूना आता है कि कोई अच्छी चीज आती है। तो तो जनाब ये जहाज हमारे पास आ चुका है। हम तो समझ रहे थे कहाँ इसको फिट करेंगे, ये इतना बड़ा तो नहीं है। अब ये 30 इंच है कि नहीं, इसको मैं चेक करता हूँ। ये इंची टेप आ गई, 28 इंच आया है भाई। 2 इंच सुकड़ने का मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ। अब मैं पहला स्लाइस निकालता हूँ। ऐसे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, इसको थोड़ा सा मैं पिज्जा, ये देखें जनाब, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह में सिर्फ रोटी और सस्ती क्वालिटी की चीज आ रही है। पिज्जा सॉस डाला भी है तो उसने सिर्फ सूंघने जितना डाला है। किसी किस्म का पेपरोनी के पिज्जा में, जो पेपरोनी वाला पार्ट लिया है मैंने, मुझे किसी किस्म का कोई फ्लेवर फील नहीं हो रहा। सॉस अगर है भी तो इतनी कम है, और बाय द सॉस आई मीन के मैरिनारा जो होता है, वो मैरिनारा मुझे इसमें बिल्कुल फील ही नहीं आ रहा। जिन लोगों को मैरिनारा समझ नहीं आता, वो जो मेन टोमेटो का सॉस होता है जो पिज़्ज़ा में डलता है, उसकी ना होने के बराबर किक है। अगर मैं खाली पेपरोनी लूँ तो बीफ पेपरोनी की क्वालिटी चेक करूँ, ना मज़ा नहीं आया। पेपरोनी का किक भी कोई इतना ख़ास नहीं है। देखिए, मैं इस सॉस की बात कर रहा हूँ जो ये पिज़्ज़ा के पीछे आ रहा है। पेपरोनी वाला साइड है वो मेरे एंड से फेल है। अच्छा, पेपरोनी का तो हमने जनाजा निकाल दिया, वो लिटरली जनाजा था। अब हम बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे रहे हैं कि हो सकता है कि जादुई तौर पे और जगह उसने सॉस डाला हो, सिर्फ पेपरोनी में भूल गया हो। ऐसा वैसे होने के चांसेस कम है। पिज़्ज़ा में एक ही साथ सॉस डलता है। मगर मैं और पार्ट को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, और पिछली बार से ये सीख लिया है, सिर्फ छोटा टुकड़ा निकालता हूं। फूड पांडा में जब रात को पैसे नहीं हो ना, बहुत कम पैसे हों, और बंदे का दिल चाहता है कि यार मैंने आज पिज़्ज़ा ही खाना है, तो फूड पांडा में ना गरीब पिज़्ज़ा मिलते हैं। 400 रुपये में लार्ज, 500 रुपये में लार्ज। उन पिज़्ज़ा में पता है क्या होता है, आपको क्या सुकून मिलता है कि एक मैदे की रोटी आई है, उसके ऊपर पीले कलर की चीज़ है, और उस पर कुछ ना कुछ डला हुआ होता है, और वो उन्होंने वो पिज़्ज़े वाले जो होते हैं ना, वो क्लब सैंडविच वालों को ही उठा के डाला होता है। ना प्रोडक्ट में दम है, ना टेस्ट में कोई किक है। इन्होंने जो सॉस इसमें डाली हुई है ना, इस सॉस की रनीनेस में भी मजा नहीं है। अब मैं इसका ये चिकन अलग से डाइसेक्ट करके, क्योंकि मुझे अलग से खाना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा में फ्लेवर नाम की कोई चीज ही समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आया भाई। मोटरसाइकिल के पहिए का डायमीटर क्या होता होगा, कितना मोटा होता होगा? 2.5 इंच। ये देखिए, मुझे लगता है कितनी जगह है जहां से मोटरसाइकिल का पहिया गुजर जाएगा। यहाँ पे वेजिटेबल्स भी उन्होंने 20 इंच के पिज्जा वाली 30 इंच में डाली हुई हैं ना। मैंने 2-3 यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है,
या तो वो उनको बोलते होंगे कि भाई जो मुंह में आए आंख बंद करके तारीफ कर दो तो समझ में आता है, वरना तो इस पिज्जा में मुझे कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, अभी मैंने 2 फ्लेवर ट्राई किए हैं और भी 2 छोटे टुकड़े लेके देख लेता हूं ताकि पूरा ही जनाजा निकाल दूं कि यार ये मुकम्मल फारिग है। इस पिज्जा का नाम होना चाहिए बाइक का टायर पिज्जा। अच्छा, इतनी जबरदस्त तरीके से वेजिटेबल डाली है कि मुझे एक एक वेजिटेबल एक स्लाइस में अलग अलग आती है। एक में कैप्सिकम आता है, एक में प्याज आती है, एक में ऑलिव आता है। चारों फ्लेवर्स में मुझे कोई फर्क समझ नहीं आ रहा, कोई डिस्टिंक्ट चीज समझ नहीं आ रही, कोई यूनिकनेस समझ नहीं आ रही। मैंने अपने भांजे को बताया था कि मैं आज पिज्जा शूट कर रहा हूं। वो माशाल्लाह से सेहत भी उसकी बताएगी कि वो खाने पीने का बड़ा शौकीन है और पिज्जा उसकी कमजोरी है। टीम ने मेरी मशवरा दिया कि जब हमारे पास एक बच्चा मौजूद है तो क्यों ना उससे भी ट्राई किया जाए और पता चले कि मामू कुछ बोल रहे हैं, बच्चा कुछ बोल रहा है। तो भाई ये बिल्कुल अनबायस्ड है, हम उसको बुलाते हैं। अली हमजा, आप आओ। अच्छा बैठो। कैसा लग रहा है पहले बताओ, दिखने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है दिखने में। अच्छा बेटा, आप मुझे बताओ कौन सा फ्लेवर दूं? ये वाला दे दो। ये वाला? हाँ। अच्छा, खाओ और अपना फीडबैक दो। अच्छा, जीत गया मैं भाई, बच्चे को भी नहीं समझ आता। अब बता भाई क्या अच्छा नहीं लगा? चिकन भी अच्छी नहीं हो रही, जो सॉस लगी। नहीं, एक सेकंड, चिकन आपको क्यों अच्छी नहीं लगी? चिकन क्या समझ नहीं आया? कड़क बहुत हो रही है चिकन। और वो अच्छा, चिकन कड़क हो रही है। फ्लेवर हो रहा है चिकन का। आपको पिज्जा में क्या चीज अच्छी लगती है? चीज जो लगी हुई होती है। हाँ, चीज इसमें सही लगी हुई है? कम लगी हुई है। अच्छा, अब आपने मेरे पास से ट्राई कर लिया, हाँ। अब मंगाओगे? इनका सिर्फ ड्रामा ये है कि बड़ा डब्बा लो, बड़े डब्बे का शो शशका मारो और पिज्जा बेच दो। ये यूट्यूबरों को और ब्लॉगरों को शायद पैसे दे के इसकी मार्केटिंग प्रमोशन करवा रहे हैं। एज सच प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है, ना ही कोई पिज्जा की मुझे किक आ रही है, ना ही मुझे कोई फ्लेवर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बिग पिज्जा ही है, बाकी टोटल फेल है। एक नंबर की फारिग प्रोडक्ट है। गरीब भूखे दोस्तों को खिलाना हो तो लेके चले जाओ, 4000 में 8 लोगों की पार्टी हो जाएगी। मगर हाँ, कुछ पिज्जा समझ के खाने जाते हो तो फारिग है। ना इसके पिज्जा में दम है, ना इसके टेस्ट में दम है। आपने खुद देखा कि जब मैंने पेपरोनी पहला निकाला तो ना कोई चीज पुल आया, क्योंकि चीज पुल आएगा कैसे? अगर इसको मैं करीब से आप देखें, इसमें आपको चीज की क्वांटिटी नजर नहीं आएगी। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या ये पिज्जा मैं वापस खाऊंगा, हाँ बिल्कुल मुफ्त मिलेगा और मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया होगा तो, इसके अलावा तो नहीं। और वो जो होशियार के बच्चे यहाँ नीचे कमेंट करेंगे ना कि खाने को बुरा नहीं कहते, अरे भाई 4300 रुपीज दिए, प्रोडक्ट की तो बता सकते हैं ना कि ठीक है कि नहीं है, तो हम ये करेंगे। जिसको समझ नहीं आता नहीं आता, हम तो यही करेंगे। इसी तरह के न्यूट्रल, ऑनेस्ट और सीधे साधे ओपिनियन चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम पैसे दे के हर जगह खाना खाते हैं, कहीं मुफ्ता नहीं करते, ना आगे कहीं करेंगे। जहां करेंगे वहां रिव्यू नहीं देंगे। ठीक है जी, थैंक यू। रुको जरा, सबर करो। एक नंबर का घटिया पिज्जा है और उस पे तुम लोगों के ड्रामे देखो कि यानी कि ये मुफ्त है। ऑफिस में 4 पियोन बैठे हुए हैं, वो आधा पिज्जा लेके गए, उसके बाद वो बेचारा पलट के आ नहीं रहा कि कहीं बॉस दूसरा पिज्जा ना दे दे खाने के लिए। मैं खाऊंगा कैसे उस मजाक को? और ये चूतिए साले बोलते हैं कि क्या जबरदस्त पिज्जा है। एक से एक वीडियो बन रही है कि पिज्जा देखो पिज्जा देखो। अबे भाई बड़ा पिज्जा तेरा क्या, कहां लेके जाऊं मैं इतना बड़ा पिज्जा? टेस्ट तो दो इसमें। तो अब मैं 7 अप पीता हूं और इसका गम मिटाता हूं और 2 कश भी लेता हूं भाई। यार अच्छा ना, अपन ने आज बिग पिज्जा ऑर्डर किया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्लास्टिक खा रहा हूँ। अगर ये खाने के बाद मैं मर